एक बेहद खूबसूरत और शांत दुनिया जिसमें इसके हल्के ठंडे माहौल में समाये बादलों से ऊंचे पहाड़, नदियाँ और जंगल जो बेहद खूबसूरत है। लेकिन कुछ ऐसे एविल फोर्स एंड नाइटमेयर्स है, यानी शैतानी ताकतें और बुरे सपने भी है जो बार बार सामने आते हैं, क्योंकि यह एक ऐसे अस्तित्व का संकेत है जो संभव हो सकता है। और जो ये खूबसूरत अस्तित्व के सामने खड़े शैतानी ताकतें और बुरे सपने हैं, ये सभी चीजें हमारी कहानी के मुख्य किरदार सुजुमे को रिप्रेजेंट करती है, जो मात्र एक 17 साल की टीनेजर है। सुजुमे एक जापानीज एनिमे है जो हमें इसी साल 2023 में देखने को मिलता है। इस कहानी की शुरुआत होती है सुजुमे से, जो बार बार सपने में अपनी माँ को देखती है, क्योंकि सुजुमे जब 4 साल की बच्ची थी तभी उसकी माँ उसको छोड़ गई, यानी उसकी डेथ हो गई। तभी से सुजुमे अपनी मौसी के साथ ही रहती है। मगर कहानी की असली शुरुआत तो तब होती है जब सुजुमे पहली बार ब्रिज के ऊपर एक हैंडसम एंड गुड लुकिंग लड़के को देखती है जिसका नाम सोता होता है, और पहली नजर में सुजुमे सोता के प्यार में पागल हो जाती है। अब आप में से जिन लोगों ने सुजुमे देख लिया है उनमें से अधिकतर लोग इस अप्रोच से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है कि कैसे कोई 2 ही पलों में अपने दिल और दिमाग के साथ साथ सब कुछ देने को तैयार है। अगर ऐसा कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो क्या डायरेक्टर का अपना पर्सपेक्टिव अलग है इन सब चीजों को लेकर, या फिर इस कहानी के नरेशन में कुछ कमी रह गई। भले ही कारण कुछ भी हो, लेकिन ऑडियंस के साथ साथ मैं भी इस अप्रोच से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो क्या इस अप्रोच को अपने अपने पर्सपेक्टिव पर छोड़ देना चाहिए? ऐसे कैसे, मैं इधर किस लिए बैठा हूँ? तो मैं आपको पर्सपेक्टिव से रियलिटी तक लेके चलता हूँ, जिसमें नो डाउट हम इस अप्रोच से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन अगर हम सुजुमे के व्यू एंगल से देखने को जाएंगे तो हमको मालूम चलेगा कि सोता ऐसा पहला लड़का है जिससे सुजुमे अट्रैक्ट होती है, और ये हमें पिक्चर देखने से मालूम चलता है। और ये तो हम जानते हैं कि सुजुमे एक अनमेच्योर टीनेजर है जो बिना सोचे बिना समझे कहीं भी चल जाती है, किसी पे भी भरोसा कर लेती है, जिस कारण उसकी मौसी उस पर विशेष रूप से ध्यान रखती थी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुजुमे का व्यू एंगल क्या सही था, तो इसमें मेरा जवाब है हाँ। अब आप भले ही इसे चूतिया पकाओ या कुछ और, पर ऐसे पर्सन होते हैं जो अनजाने में या जानने समझने के बावजूद भी प्यार को इसी अप्रोच से लेकर चलते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या कुछ होता है यह मुझे आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सोता ऐसे कूपे दरवाजे को ढूंढने और बंद करने का काम करता है जिनसे इविल फोर्स हमारी दुनिया में आ सकती है, क्योंकि ये दरवाजे 2 रियलम को जोड़ती है जिनसे कोई भी एक दूसरे में आ जा सकता है। और हम इसी तरह के कई दरवाजे देखते हैं जिन्हें सोता सुजुमे के साथ मिलकर बंद करने में कामयाब हो पाता है। लेकिन एक दरवाजे से एक शैतानी बिल्ली बाहर आ जाती है जो सोता को एक कुर्सी में बदल देती है, और हम जिस बिल्ली को देखते हैं उसका सुजुमे के साथ एक अजीब सा अलग सा रिश्ता होता है जिसको ऑडियंस काफी दिमाग लगाने के बावजूद भी समझ नहीं पाती। जो फिल्म मेकर्स की एक क्रिएटिव थिंकिंग है जिसको हम पूरी तरह से समझ तो नहीं पाते, लेकिन हमको फील करवा देती है कि कुछ तो एक ऐसा एहसास है जो सिर्फ सुजुमे के व्यू एंगल से ही फील होता है। क्योंकि जहाँ सब लोगों के लिए वह एक शैतानी बिल्ली थी जिसको तो सोता भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वही सुजुमे उसे अपना एक हिस्सा मानती थी, जो बहुत प्यारा रिश्ता था, जैसे माँ और बेटे का रिश्ता। और इसी तरह सुजुमे और सोता जो एक कुर्सी बन चुका था, ये दोनों मिलकर सभी दरवाजे को बंद करने में कामयाब हो पाते हैं, और पिक्चर के एंड में एक धमाकेदार एक्शन सीन के साथ इन सभी शैतानी ताकतों को हमारी दुनिया से पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। और इसी बीच सोता को अपना शरीर भी मिल जाता है, जिससे सुजुमे बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने कुछ जाने और सोचे बिना भरोसे या प्यार के लिए सोता का साथ एंड तक दिया। जो इस तरह का पागलपन सिर्फ प्यार में देखने को मिलता है। तो अब मैं इस मूवी के डायरेक्टर मकोटो शिंकाई की तारीफ करना चाहता हूँ, जिसने एक अडल्ट टीनेजर लड़की के पर्सपेक्टिव को हमारे सामने रखा, जिसमें एक शानदार एनिमेशन के माध्यम से हम लोगों को ये फील करवाया जाता है कि कैसे एक अडल्ट टीनेजर लड़की छोटी छोटी चीजों से लेकर प्यार और रिश्तों को किस अप्रोच से लेकर चलती है। जिसमें उसकी मौसी जो उसे बहुत प्यार करती थी, जो उसको अपनी माँ की तरह ख्याल रखती थी, लेकिन अब सुजुमे अपनी मौसी से अनकंफर्टेबल होने लगी थी, क्योंकि कोई और भी है जो उसके लिए खास है। लेकिन उसको फील भी होता है कि उसकी मौसी उसके लिए क्या है, क्योंकि सुजुमे की माँ के बाद उसकी मौसी है जो उसको समझती है, जिसके कारण वह सुजुमे का साथ भी देती है, क्योंकि वह जानती है कि क्या करना सही है और क्या नहीं। सो गाइस, इस मूवी को लेकर मैंने अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रखा। आपका अपना क्या पर्सपेक्टिव इस मूवी को लेकर कमेंट करके बताइएगा। सो डू सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।